हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। जब भी हम रियल टाइम डेटाबेस में हमारे डेटाबेस को रीड करते हैं तब हम इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं। सिंगल हैंडेड प्रॉपर्टी के लिए हमें एक सिंगल इवेंट लिसनर का यूज़ करना होता है। जब भी हम मल्टीपल इवेंट लिसनर को यूज़ करते हैं सिंगल हैंडेड प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए तो क्या होता है कि मल्टीपल मेथड्स क्रिएट होती है और मल्टीपल मेथड्स वो सिंगल हैंडेड प्रॉपर्टीज को हैंडल करती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम सिंगल हैंडेड इवेंट लिसनर को यूज़ कर सके और बाकी के जो भी इवेंट लिसनर है उसको रिमूव कर सके थे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर हम चलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो मैं बहुत ही इजीली आपसे क्लियर करवाऊंगा और बहुत ही इजीली आपको अंडरस्टैंड भी करा दूंगा। तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मेथड्स ली हुई है, रन डेटा और रीड डेटा। तो रीड डेटा पर चलते हैं। तो रीड डेटा पे क्या होता है कि हमने यहाँ पर ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर क्रिएट की हुई है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इवेंट लिसनर क्या करता है कि हमारे जो भी इवेंट होते हैं वो इवेंट को लिसन करता है कि जो भी डेटा है उसको गेट करवाता है हमारे डेटाबेस से। तो इसमें क्या होता है कि ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर के अंदर जब भी हम डेटा को अपडेट करवाते हैं, जब भी हम डेटा राइट करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराते हैं, तब हमारी एक इवेंट लिसनर क्रिएट हो जाती है। अब ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर के बारे में क्या खासियत है, तो जब भी हम यहाँ पर मैं जितनी बार रीड डेटा को प्रेस करूँगा उतनी बार यहाँ पर मेरी इवेंट लिसनर क्रिएट होती जाएगी मल्टीपल टाइम, भले ही वो डेटा सेम का सेम क्यों ना हो। यहाँ पर मैं ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट यहाँ पर ये लिसनर को यूज़ करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लिसनर क्या करता है कि जब भी यूज़र डिमांड करे, जब भी यूज़र प्रेस करे, तभी वो लिसनर की वैल्यू को क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली लाइव अपडेट नहीं करता है। जब भी हम हमारे बटन को प्रेस करते हैं तभी वो डेटा को स्टोर करता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर पर फोकस करते हैं। तो ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी लाइव डेटा होता है, इंसर्ट होता है, वो इंसर्ट किया हुआ डेटा वो लाइव अपडेट कर देता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक लॉग पुट कर देता हूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर हमारे डेटा को सेट करवा रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर भी मैं डेटा को ऐड करवा रहा हूँ। अब आप एक बात समझिए, ये हमारी सिंगल हैंडेड प्रॉपर्टी है। मतलब कि जब भी हम डेटा को इंसर्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि जो भी सेम का सेम डेटा होता है वो हम यहाँ पर तो क्रिएट हो जाता है। जब भी यहाँ पर मैं कोई भी डेटा एंटर करता हूँ कि यहाँ पर चलो रीड डेटा करता हूँ, तो रीड डेटा में क्या आया, मेरा नाम आया प्रणव जो भी डेटाबेस के अंदर है। अभी मैं आपको लॉगकैट में आपको दिखाऊंगा कि मैं जितनी बार यहाँ पर रीड डेटा को प्रेस करूंगा उतनी बार ये सेम नाम का इवेंट लिसनर यहाँ पर क्रिएट होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एक सिंगल हैंडल टास्क है। अब सिंगल हैंडेड टास्क में ऐसे मल्टीपल मेथड की इवेंट लिसनर जो वर्क करेगी तो डेटा लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमें हमेशा प्रोफेशनली वर्क करने के लिए ऑलवेज सिंगल हैंडेड इवेंट लिसनर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्क है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पर ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पर हमें तो सिंगल हैंडेड इवेंट लिसनर को ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली अंडरस्टैंड कराता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉग पुट कर दिया है।
अब मैं रन कर देता हूँ और ये हमारे लॉगकैट के अंदर मैं हमारे टैग को पुट कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, ये डिलीट कर देता हूँ अभी। यहाँ पर मैं पहले तो मेरे डेटा को रीड करवाता हूँ। यहाँ पर मुझे डेटा मिला प्रणव। अब मैं दूसरे डेटा को ऐड करता हूँ, कोई भी न्यू डेटा इंसर्ट करता हूँ। एंड्रॉयड, अब उसे इंसर्ट करता हूँ। तो कोई टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं लॉग की टेंशन है। यहाँ पर 2 बार मैंने लॉग पुट किए हुए, इसलिए 2 बार डेटा पुट किया हुआ। ये 2 बार ये हमारे एंड्रॉयड का डेटा यहाँ पर ऐड हो गया है। अब मैं फिर से एक बार ये डेटा को रीड करता हूँ। रीड किया तो यहाँ पर एंड्रॉयड अनदर बार यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब मैं फिर से डेटा को अपडेट करता हूँ। एंड्रॉयड यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे डेटा 2 बार कॉल बैक हुआ है। ये तीसरी बार मत गिनिएगा, ये लॉग यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसलिए 3 बार दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर 2 बार हमारे डेटा को गेट किया जा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बार हमारी इवेंट लिस्नर को कॉल कराया है, इसलिए। अब मैं फिर से रीड करता हूँ और फिर से डेटा को कॉल कराता हूँ। इंसर्ट, यहाँ पर 4 बार हमारे डेटा कॉल बैक हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि जितनी बार मैं रीड डेटा को प्रेस करता हूँ उतनी बार एक न्यू लिसनर यहाँ पर हमारा क्रिएट हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम कैसे अटैच कर सकते हैं सिंगल हैंडेड वैल्यू लिसनर को, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे प्राइवेट वैल्यू इवेंट लिसनर, और यहाँ पर हमारा जो लास्ट टाइम जो कोड है वही कोड है। यहाँ पर चेंजेस सिर्फ ये किया हुआ है कि मैंने पर्सनली 2 मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिए, रन डेटा और रीड डेटा, जो कि आप इजीली समझ सकते हो, इसीलिए। तो आप भी चेंज कर लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर मैं अपने वैल्यू लिसनर को ऐड कर रहा हूँ, इनिशियलाइज करा रहा हूँ, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। यहाँ पर हमारे लिसनर क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अटैचमेंट पुट करना है। उससे पहले रीड डेटा में ये जो भी डेटा हम सेट करवा रहे थे वो डेटा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और रेफरेंस ले लेंगे। सॉरी, हमने रेफरेंस में क्या लिया हुआ है, डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब हमारे चाइल्ड के अंदर जो भी डेटा है user1 डॉट एड वैल्यू लिसनर, और ऐड वैल्यू लिसनर के अंदर हम ऐड करेंगे वैल्यू लिसनर के बारे में। तो ये हमारा डेटा अटैच हो गया है, ये हमारा लिसनर अटैच हो गया है। तो एक ही लिसनर को यहाँ पर वो कॉल कराएगा। ये हमारा डेटा अटैच हो गया है। अब रिमूव लिसनर की बारी आ गई है। रिमूव लिसनर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं पर्सनली ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को यूज करूंगा। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर हमें क्या करना है कि जितनी भी हम इवेंट लिसनर को अटैच करते हैं उतने ही यहाँ पर हमें वो सेम के सेम डेटा को अटैच करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी तक एक ही इवेंट लिसनर को यूज किया हुआ है, तो मैं डिस्ट्रॉय के अंदर अभी एक ही डेटा को ऐड करूंगा। समझ गए? जितने भी आप इवेंट लिसनर यहाँ पर क्रिएट करो उतने ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय में आपको ऐड करने होंगे। तो रिमूव इवेंट लिसनर, वैल्यू इवेंट लिसनर, तो यहाँ पर हमारे डेटा ऐड हो गए हैं। ऑन डेटा चेंज, यहाँ पर मैं लॉग हटा देता हूँ
रन डेटा का लॉग रखता हूँ। अब रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक वैल्यू इवेंट लिस्नर को क्रिएट किया है और डायरेक्टली यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है हमारे इवेंट लिस्नर के बारे में। अब इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारे लॉग कैट पर। ये हमारे डेटा ना ला रहा है क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड के अंदर user1 नाम का कोई डेटा है ही नहीं। ये मेरी गलती है, सॉरी। यहाँ पर हमें जो भी यूज़र का डेटा होगा यहाँ पर हमारे डेटाबेस में या यूज़र, यही हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से रन करूँगा। हमारे लॉग कैट पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो भी डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर था वो डायरेक्टली यहाँ पर शो अप हो गया है। मैंने कोई भी डेटा को ऐड नहीं किया है, यहाँ पर मैंने रीड डेटा को प्रेस नहीं किया है। यहाँ पर मैं और डेटा एंटर करता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ फिर से प्रणव, और फिर से इंसर्ट करता हूँ हमारे डेटा। ये 2 बार यहाँ पर लॉग मैंने रखा हुआ है, पुट किया हुआ, इसलिए 2 बार क्रिएट हो रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही मैं कोई भी डेटा को इंसर्ट करता हूँ तो वो मुझे रीड डेटा को रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जब भी मैं रीड डेटा को प्रेस करूँगा तब मल्टीपल लिसनर यहाँ पर हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है। जो भी हमारे सिंगल एंडेड जो भी सेम डेटा है वही डेटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जो भी इवेंट लिसनर है हमारी वही सेम की सेम इवेंट लिसनर यहाँ पर है। तो इसे सिंगल इवेंट लिसनर हम कह सकते हैं। इसे प्रोफेशनली ऐसे ही यूज़ करते हैं। और बाय द वे, आप रीड डेटा के अंदर यहाँ पर ऐड वैल्यू लिसनर की जगह ऐड वैल्यू सिंगल को यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको यही प्रेफर करूँगा कि इससे अच्छा कि आप सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर को यूज़ करें। आगे की मैं जो भी वीडियो मेरी आने वाली होगी उसमें मैं यही मेथड को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि जब भी यूज़र चाहे तब भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं और लिसनर्स को भी इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। So guys, if you had any kind of suggestion or any kind of problem, so you can personally contact us through our email ID sanviinfotech@gmail.com। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से भी मुझे डीएम कर सकते हैं, जो मेरी आईडी है प्रणव _, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का कांटेक्ट दिया हुआ है। So guys, thank you for watching. We see you in the next one.